इस वीडियो में हम एक और जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। एक बार फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। राइट, देखो क्वेश्चन क्या है। अपने पास एक बैटरी के गिवन है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है। राइट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है। राइट, और ये जो बैटरी है ये कनेक्टेड है नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर से। देखो आपको इतने सारे रेजिस्टर दिख रहे हैं, इनके रेजिस्टेंस अपन को आर की टर्म्स में गिवन है। राइट, इस फॉर एग्जाम्पल इस वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है, इसका आर है, इसका आर है, इसका 6 आर है, इसका आर है, इसका 4 आर है। तो अपन को ये एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर गिवन है और अपन को पूछा है कि अपन को अगर इस नेटवर्क पे, राइट, इस पूरे नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर को अपन कंसिडर करें तो अपन को इस पे मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है। अपन को इस पे मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है तो आर की वैल्यू बताओ। राइट, तो अपन को इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि हम इस नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर पे मैक्सिमम पावर डिलीवर कर पाए। राइट, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना अपन को एक फैक्ट पता होना चाहिए। अगर अपन को वो नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। राइट, वो फैक्ट क्या है, अगर अपन को मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है, अगर अपन को मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है किसी भी रेजिस्टर पे या फिर ग्रुप ऑफ रेजिस्टर पे, राइट, तो अपना जो नेट रेजिस्टेंस है ना, जो नेट रेजिस्टेंस है ग्रुप का, वो क्या होना चाहिए, नेट रेजिस्टेंस जो है ग्रुप का वो होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। राइट, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये जो ग्रुप है पूरा, ये जो पूरा बड़ा वाला ग्रुप है, राइट, ये रेजिस्टर्स अपने कनेक्टेड है, अगर इनका नेट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। राइट, तो अपन बेसिकली क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा नेटवर्क है, राइट, इसका अपन रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के। इंटरनल रेजिस्टेंस अपन को गिवन है 4 ओम। राइट, तो देखो अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता होगा ना कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तब मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। कर भी पाओगे तो आधा घंटा लग जाएगा। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बाहर वाली रेजिस्टेंस है ना ये निकालने की कोशिश करता हूँ कि यार ये नेट रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, फिर मैं क्या करूँगा उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वेट कर दूंगा। राइट, अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट ये है कि मेरे को इस नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर को, नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मेरे को इसकी नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये वाला और ये वाला रेजिस्टर देखूं, राइट, इस पे अगर आप इन दोनों रेजिस्टर पे फोकस करो तो ये क्या है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टर क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको एक रेजिस्टर मान सकता हूँ। राइट, फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों रेजिस्टर को कट कर दिया। राइट, इनको मैंने एक ही रेजिस्टर माना। राइट, और सीरीज में है तो रेजिस्टर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 2R रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको समझ में आया। ये दोनों जो रेजिस्टर थे, राइट, इन दोनों को नाम दे देता हूँ ए और बी। राइट, ए और बी जो रेजिस्टर थे ये क्या थे, सीरीज में थे। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐड हो जाती है। राइट, तो मैंने इन दोनों की जगह एक ही रजिस्टर लगा दिया 2R वाला। राइट, या फिर आप बोल सकते हो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। राइट, तो ये दोनों रजिस्टर गायब हो गए। ठीक है, इसकी जगह क्या आ गया, ये 2R आ गया। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली ये जो आप ये वाला रजिस्टर देखोगे आर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, ये भी सीरीज में है। राइट, तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। राइट, तो मैं इन दोनों रजिस्टर को काट देता हूँ। राइट, इनका ऐसे मैं एक नेट रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये रहा। राइट, और इनका क्या होगा 2R। तो अब देखो देखो सर्किट थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई हुआ है। राइट, मैंने इन दोनों रेजिस्टर को कंबाइन कर दिया और इन दोनों रेजिस्टर को कंबाइन कर दिया। राइट, तो जो मेरे को बिल्कुल सिंपली सीरीज में दिख रहे थे उनको मैंने कंबाइन कर दिया। राइट, और ये कुछ रेजिस्टर्स बचे। तो इस स्लाइड पे बहुत कचरा हो गया। राइट, काफ़ी खोज पोच हो गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ दूसरी स्लाइड पे जा रहा हूँ और इस सर्किट को अपन वापस बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो सर्किट है ये आ गया अपना सर्किट। राइट, जो यहाँ पे दो रजिस्टर थे, यहाँ पे जो दो रजिस्टर थे मैंने उनको कंबाइन करके एक कर दिया 2R। यहाँ पे जो दो रजिस्टर थे उनको कंबाइन करके मैंने एक रजिस्टर कर दिया 2R। ठीक है, अब देखो ट्रिकी पॉइंट इस क्वेश्चन का, ये बहुत ही अच्छा ट्रिकी पॉइंट है। ये जो आपको सेटअप दिख रहा है ये किसी सेटअप के आपको सिमिलर दिख रहा है क्या। राइट, बेसिकली ये सेटअप क्या है, ये एक बैलेंस्ड
व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आप याद करने की कोशिश करो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था, ऐसे एक रेजिस्टर होता था, एक ऐसे रेजिस्टर होता था, राइट, फिर एक ऐसे रेजिस्टर होता था, और फिर एक ऐसे रेजिस्टर होता था, राइट, और बीच में एक रेजिस्टेंस होता था, राइट, ऐसे एक स्क्वायर होता था और एक बीच में रेजिस्टेंस जाता था, राइट। देखो ये कुछ ऐसा ही है, ये एक स्क्वायर बन रहा है और बीच में एक रेजिस्टर जा रहा है, राइट। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए क्या कंडीशन होती है, राइट, आपको कैसे कंडीशन पकड़नी है, ये बीच वाला आप रेजिस्टर देखो, आप बीच वाला जो रेजिस्टर जा रहा है ना, बीच में से जो रेजिस्टर जा रहा है, इसको पकड़ लो, राइट, और इसके दोनों एंड को आप ए और बी मार्क कर दो, आप ए और बी मार्क कर दो, ठीक है। और फिर देखो, इधर वाले एक तरफ वाले जो रेजिस्टर है, राइट, इनका रेशो और जो दूसरी तरफ वाले रेजिस्टर है इनका रेशो बराबर है क्या, अगर रेशो बराबर है तो क्या है, वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट। तो देखो, जो लेफ्ट तरफ है, ये जो बीच वाला रेजिस्टर है, इसके जो लेफ्ट तरफ है वहाँ पे क्या है, एक आर है और एक 2R है, राइट, ऊपर आर है नीचे 2R है, तो रेशो क्या हो गया, R/2R, राइट। और राइट हैंड साइड, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में ऊपर वाला 2R है और नीचे वाला रजिस्टर 4R है, राइट। तो रेशो कितना आ रहा है, 1/2, इधर भी रेशो कितना आ रहा है, 1/2, राइट। तो ये देखो बैलेंस्ड है, दोनों तरफ बैलेंस्ड है, तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है, राइट। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, बीच वाले रजिस्टर में से कोई करंट पास नहीं होता, बीच वाले रजिस्टर में से, राइट, जो ये बीच का रजिस्टर है 6R वाला, इसमें से कोई करंट पास नहीं करता, इसमें अपन इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट। तो अपना इफेक्टिव जो सर्किट है वो कैसा बनेगा, अपना इफेक्टिव सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, राइट। ये रहा एक रजिस्टर, ये रहा एक रजिस्टर, ये आर है, ये 2R है, राइट। फिर मैं ये वाला रजिस्टर बना देता हूँ वापस, और फिर मैं ये वाला रजिस्टर, ये 4R है, ये 2R है, राइट। जो बीच वाला रजिस्टर था, बीच वाला रजिस्टर था वो मैंने गायब कर दिया, क्यों, क्योंकि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में से कभी भी बीच में से करंट पास नहीं होता, जो बीच वाला रजिस्टर होता है उसमें से करंट पास नहीं होता, राइट। देखो बीच वाला जैसे ही रजिस्टर हटा, जैसे ही अपन ने आइडेंटिफाई किया एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, जैसे ही अपन ने आइडेंटिफाई किया, राइट, सर्किट बहुत सिंपल हो गया, राइट। अब क्या है, ये जो दो रजिस्टर है, ये वाले, ये सीरीज में, ये वाले जो दो रजिस्टर है ये भी सीरीज में है, राइट, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, राइट। तो ये जो दो हैं ऊपर वाले दो, राइट, सीरीज में है तो ये ऐड हो जाएंगे, नीचे वाले दो ये भी ऐड हो जाएंगे, राइट। तो ऊपर कितना हो गया रेजिस्टेंस टोटल, 3R, R+2R, ऊपर 3R हो गया, नीचे क्या हो गया, 2R+4R, और ये जो 3R है ऊपर और ये जो 6R नीचे है, ये दोनों पैरेलल में है, राइट। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस सर्किट का, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/R नेट, पैरेलल में है 3R और 6R, पैरेलल में है, तो 1/3R प्लस 1/6R, राइट। तो इससे आप R नेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2R, राइट। तो इस जो पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 2R, राइट। और मैंने आपको पहले क्या बताया था, जब भी आपको पावर मैक्सिमम डिलीवर करनी है तो जो अपना नेट रेजिस्टेंस आएगा उसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वेट कर दोगे, राइट। आप क्या करोगे, जो नेट रेजिस्टेंस आया है उसको किससे इक्वेट कर दोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से। नेट रेजिस्टेंस कितना आया था, 2R, इंटरनल कितना गिवन है, 4, राइट। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2, राइट। तो R की वैल्यू अगर 2 ओम होगी तो अपने को मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी, राइट। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे ट्रिकी पार्ट थे। पहला ट्रिकी पार्ट क्या था, अपन को ये पता होना चाहिए कि अगर अपन को मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस और जो नेट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके बराबर होना चाहिए, राइट। ये अपन को एक पहले फैक्ट पता था।
दूसरा फैक्ट क्या काम आया अपन को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पता होना चाहिए। अपन ने क्या किया, सर्किट को सिंप्लीफाई करना चालू किया। आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, राइट। फिर जब इस फॉर्म में आ गया, राइट, ये वाले फॉर्म में आ गया सर्किट, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट। आप देखो उसको एक बार क्विकली कैसे देख सकते हो। एक स्क्वायर बना हुआ, आप एक स्क्वायर बनेगा, राइट, 4 रजिस्टर होंगे और बीच में से एक रजिस्टर, एक डायगोनल रजिस्टर जा रहा होगा, राइट। देखो यहाँ पे चार चार साइड है, ये पहली साइड होगी स्क्वायर की, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, ये फोर्थ साइड, और बीच में से डायगोनली एक रजिस्टर जा रहा है। ये एक जनरली एक सेटअप होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, राइट। और फिर अपन को कंफर्म करने के लिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, आप क्या देखोगे, रेशो। आप डायगोनल के इस तरफ देखोगे, आप डायगोनल के राइट हैंड साइड देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड भी देखोगे, राइट हैंड साइड भी देखोगे, दोनों तरफ रेशो देखोगे, राइट। रेशो इक्वल आया तो वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जैसे ही मुझे पता लगा कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, बीच वाले रजिस्टर का कोई काम नहीं बचा, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच वाले रजिस्टर में से कोई करंट पास नहीं होता। और जैसे ही मैंने बीच वाला रजिस्टर को हटाया, सर्किट बहुत सिंपल हो गया। फिर क्या हुआ, बस सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट बचा। फिर मैंने क्या किया, नेट रेजिस्टेंस निकाल ली, 2RI, राइट। और मुझे पता था कि 2R इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर। तो मैंने 2R इज इक्वल टू 4 किया, R इज इक्वल टू 2 ओम आ गया, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टी ऑप्शन, 2 ओम, राइट। आपको समझ में आया। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप काफ़ी कुछ ले जा सकते हो एज अ कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, राइट, और उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या फिर इसके सोल्यूशन में, तो प्लीज़ आस्क इन दी कमेंट सेक्शन।